अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अतहर आदिल। नाजरीन, आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप टी20 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल भी शुरू हो गया है। आईसीसी 5 की बजाय 4 रोज़ा टेस्ट मैच कराने पर गौर कर रही है। इसके अलावा जय शाह प्रोमो में खुद परस्ती करने लगे हैं। क्या माजरा है, क्या हुआ है? साथ साथ टेस्ट मैच 4 रोज़ कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ, मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, और हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब जो कि स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नेशनल गेम की, नेशनल स्पोर्ट्स की। हॉकी में अभी अभी मैच हुआ है, पाकिस्तान वो मैच हार चुका है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, आपकी जानिब आऊँगा इस सिलसिले में। आप बताइएगा सबसे पहले बात करते हुए कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है 8 नेशंस हॉकी कप में? जी, कुआलालंपुर ये मुकाबले जारी हैं जहां पर 2017 से जो प्रो लीग हो रही है हॉकी की FIH के ज़ेरे एहतमाम, उसमें पाकिस्तान की टीम अभी तक खेल नहीं पाई। तो एक अच्छा चांस था पाकिस्तान के पास का, आज अगर न्यूजीलैंड को उसके साथ मुकाबला बराबर करने में भी कामयाब होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता। नेशन कप की जो एक टीम होगी वो प्रो लीग खेलने की हल करार पाएगी, इसलिए अभी तक पाकिस्तान के इम्कान इसलिए थोड़े से रोशन है कि पाकिस्तान अभी थोड़ी देर बाद मुकाबला होगा जापान, उसका मलेशिया और उसका जापान का। तो उसमें से अगर जापान की टीम मलेशिया को हराने में कामयाब हो जाती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगा। जबकि दूसरे पूल से फ्रांस और कोरिया ने ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान के पूल से न्यूजीलैंड की टीम 9 पॉइंट के साथ सारे फहरिस्त है। अब मुकाबला होगा दूसरी सेमीफाइनलिस्ट का कि कौन सी टीम इसमें होती है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं, मलेशिया का 1 पॉइंट है, मतलब अभी अगर मगर का खेल है इसमें पॉइंट्स नहीं है। तो अगर आज हम दुआ करेंगे कि जापान की टीम मलेशिया को हराए तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई तो ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट में कभी वरना प्रो लीग में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैच का जब आगाज़ हुआ तो 2 हाफ जो क्वार्टर हाफ उसमें पाकिस्तान टीम अच्छा खेल का मुजाहरा किया। हाफ टाइम तक पाकिस्तान को 3-1 से बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उसके बाद वही हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल तौर पर गलतियाँ की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा और आखिरकार 4-3 से ये न्यूजीलैंड ने कामयाबी अपने नाम किया। तो ये जो गलतियां पाकिस्तान टीम कारी जो नफरादी खेल ख़ास तौर पर पेश करते हैं हमारे खिलाड़ी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, जो गोल स्कोरर होता है वो अपनी सारी वीडियोज़ वगैरह भी लगाता है, फ़ोटोज़ भी लगाता है, इसलिए थोड़ा सा पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भी ज़्यादा ये ट्रेंड हो रहा है वो खुद को नुमायाँ करें, नुमायाँ तौर पर अपने खेल में आगे आएँ। तो इसलिए वो टीम गेम की बजाय इनफरादी खेल करने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान भी होता है। और आज भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान की टीम बढ़तरी लेने के बावजूद ये मैच हार गई। जाहिद साहब, अब हमारी जो टीम है हॉकी की, ये कमज़ोर टीम नहीं है। पहला मैच हमने बराबर किया, बहुत अच्छा खेला वो, और दूसरा हार गए। तीसरे में भी 3 गोल पाकिस्तान ने किए हैं। बेहतर परफॉर्म कर रही है हॉकी टीम। लेकिन अतर हम हमेशा रोते हैं कि इसमें फंड्स नहीं है, ग्रांट्स नहीं है। कई इन्होंने आजमाए, गैर मुल्की कोचेज़ भी आजमाए, लेकिन मैं समझता हूँ मौजूदा कोच जो हेड कोच हैं ताहिर जमा, जब से वो आए हैं टीम काफ़ी पहले से बेहतर है। अब इस टूर्नामेंट के अगर तीनों मैचेस जीते जाएं, पहला मैच पाकिस्तान बिल्कुल जीत के करीब था, आखिरी लम्हात में गोल हुआ। लगता है हमारे प्लेयर्स में कुछ स्टेमिना की कमी है, वहाँ तवज्जो भी दी जा रही है प्लेयर्स पे, और बहुत अच्छे खेले हैं तीनों मैचेस। आज का मैच भी एक सतह पे, जैसा यूसुफ अंजुम साहब ने बताया, पाकिस्तानी टीम जीत रही थी, क्योंकि कौमी खेल हॉकी मुर्दा भी हो जाए तो कौम की दिलचस्पी ख़त्म नहीं होती। हर किसी की ख्वाहिश भी होती है, और शायद अच्छी सिलेक्शन अगर टीम में कोचेज़ की हो, प्लेयर्स की मेरिट पे हो, तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी टीम बतदरीज बेहतर हो सकती है। लेकिन आज का मैच भी कम से कम पाकिस्तानी टीम को बराबर खेलना चाहिए था। पहला मैच भी जीता हुआ मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी टीम ने बराबर किया वो जीत सकती थी, तो बड़े करीब जाके पाकिस्तानी टीम हारती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनमें जितनी मेहनत हो रही है, अगर मेहनत जारी रखी जाए और फिर ग्रांट्स का, फंड्स का उनका सही इस्तेमाल होना भी शुरू हो जाए, तो पाकिस्तानी टीम अपने पाँव पर खड़ा हो सकती है। इस नेशन कप में थोड़ी सी हमारे लिए एक अच्छी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर रैंकिंग थी उसमें 2 दर्जे बेहतरी आई है। पहले हम 15 नंबर पे थे, अब हम 13 नंबर पर हैं। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब होती है तो फिर पाकिस्तान टॉप 10 में भी यकीनी तौर पर आ सकता है इंशाल्लाह। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसमें भी बेहतर परफॉर्म करे और बेहतरीन तरीके से आगे जाए। सलीम खालिक साहब, क्रिकेट की तरफ आऊँगा, आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा, स्किल्स डेवलपमेंट कप जो है वो कैंप जो है वो लाहौर में जारी है। इस सिलसिले में क्या समझते हैं? T20 की टीम आप समझते हैं इसी में से बनेगी, बाहर से कोई खिलाड़ी नहीं आएगा? देखिए, बुलाया उन्हीं प्लेयर्स को है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के सेटअप का हिस्सा हैं और जो खेलते रहे हैं, और बिल्कुल बाहर से भी प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि इन्हीं में से प्लेयर्स को लिया जाएगा। लेकिन साथ में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंप से टीमें नहीं बना करती, कैंप से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुआ करती। कैंप में छक्के लगा रहे हैं, विकेटें उड़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके आप वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आप क्रिकेट खेलें, मैच प्रैक्टिस करें और आपको आइडिया हो। आपको याद होगा कि एक कैंप के बड़े पाकिस्तान में चर्चे हुए थे कि
ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस क्या थी ये भी आपको याद होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो ठीक है, कैंप लगाया, फारिग बैठे थे प्लेयर्स हमारे, तो अच्छी चीज है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ये है कि जितना ज्यादा उनको खेलने के मौके मिलेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, उससे उनको फायदा होगा। अभी नए कोच आए हैं, वो अपने कर रहे हैं इस तरह की चीजें, फिर आकिब हैं, उनको भी दिखाना है कि जी मैं आया हूँ अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस में, तो मैं भी देखो क्या क्या कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आप उम्मीदें लगा सकते कि बस अभी कैंप में ऐसा हो गया, अब देखो इतना टैलेंट मिल गया, इसका मिल गया। जमीन आसमान का फर्क होता है नेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलने जाते हो। सही। जाहिद मकसूद साहब, आज चैंपियंस ट्रॉफी याद आया बात करते करते कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2017 में जीता, उसकी आज 8वीं सालगिरह भी है। क्या समझते हैं पाकिस्तान ने तब से लेके अब तक क्या खोया है, क्या पाया है? सरफराज की शानदार परफॉर्मेंस, हसन अली की शानदार परफॉर्मेंस, मोहम्मद आमिर को कैसे भुला जा सकता है? अतर देखें 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, आज भी वो मैच देखें तो उतना ही लुत्फ आता है, और पता नहीं कितनी दफ़ा, दर्जनों 20 दफ़ा कम से कम मैं तो देख चुका हूँ उस मैच को, जिसमें सरफराज कैप्टन थे। शुरू में पाकिस्तान हारा, बहुत बुरा खेला, यहाँ तक कि एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम भी लगा दिए थे टीम पे। ओवरऑल वो जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें हसन अली ने 13 विकेटें ली थी, मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए थे, और आजकल फिर हसन अली को कहा जाता है कि वही फॉर्म बहाल हुई है हसन अली की। फिर फाइनल जो था वो हमेशा यादगार है, जैसा आपने जिक्र किया, आज के दिन जिक्र होना भी चाहिए था, क्योंकि 18 जून 17 को पाकिस्तान ने आज ही के दिन वो मैच जीता था। उसमें पाकिस्तान का टॉस हारना, पहले बैटिंग करना, एक कैच ड्रॉप होना फ़खर जमान का, और फिर उसकी सेंचुरी उसको हीरो बना गई। आज तक फ़खर जमान जो है पाकिस्तानी टीम का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही 350 स्कोर में के प्रेशर में इतना दबी, जिन्होंने अपने पवेलियन में उनके प्लेयर्स ने अपना बहुत कुछ जमा कर रखा था, जो खुशियाँ मनाने चाहते थे उनके कमेंटेटर, उनके प्लेयर्स, क्योंकि उनको बहुत हद तक यकीन था कि वो पाकिस्तान को ज़ेर कर लेंगे। लेकिन इसके बाद मोहम्मद आमिर अरूज पर थे, उन्होंने जो है मेन विकटें जो है शेखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और मुसलसल 2 गेंदों पर विराट कोहली को आउट करना। फिर अजहर अली ने उनका कैच भी आपको याद होगा, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगली गेंद तक जो चंद सेकंड थे, थोड़े ही टाइम में वो कहते हैं कि मेरे दिन पर क़यामत गुजर रही थी, मेरे साथ क्या बनेगा, लेकिन लकीली अगली गेंद पे फिर वो कैच आउट हो गया विराट कोहली। तो बहुत ही अच्छा मैच था, शानदार मैच था, जहाँ के एक टीम की हैसियत से हम खेले। आपने पूछा उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने बहुत बुरे हालात भी देखे हैं। चैम्पियन ट्रॉफी का अब ये हाल है, पाकिस्तान उसी चैम्पियन ट्रॉफी के पहले राउंड में और उसकी मेज़बानी करते हुए पाकिस्तानी टीम आउट हो गई। और यकीनी तौर पर पीसीबी के आला अक़वामी और बड़े जो हैं उनको सोचना भी पड़ेगा, सोचना भी होंगे कि किसी ज़माने में पाकिस्तान T20 की रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंच गया था। अब पाकिस्तानी टीम को जान के लाले पड़े हुए हैं, और इधर वनडे मैच में भी पाकिस्तान जो है वो अपना चैम्पियन ट्रॉफी में कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि कौम और हम जैसे दुआएं करने लगे थे बांग्लादेश के साथ मैच ना ही हो, कहीं पाकिस्तान वो भी ना हार जाए। तो की जा सकती है, क्योंकि फिर एक नया तजर्बा है, माइक हैसन आए हैं, नए कोच आए हैं, और फिर वहीं से सफ़र शुरू करें। और हसन अली का जैसे मैंने जिक्र किया, एक बार फिर जो है मुकम्मल तौर पर फिटनेस हासिल करने के बाद बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि हारिस रऊफ और हसन अली जो हैं ये बहुत बेहतरीन जो हैं वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं सलीम खालिद साहब आप, जैसा कि पहले भी बात हो रही थी कि ट्रेनिंग जारी है, नए खिलाड़ी जो हैं वो आजमा रहे हैं, तजर्बात नए हो रहे हैं, क्या समझते हैं अब बेहतरीन पाकिस्तान अपनी फॉर्म हासिल कर लेगा, खिलाड़ी जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल होना चाहिए कि अच्छी फॉर्म हासिल करें, लेकिन मैच खेलकर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छी चीज ये है कि जैसे बिग बैश में अब इनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन बिग बैश तो अभी दूर है। इंग्लैंड में इस वक्त चल रहा है सीजन, तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो पैसे को ना सोचते, उनको जाना चाहिए था वहाँ इंग्लैंड में। जैसे बाबर के मैं खास कर देता हूँ, वो पूरा उनको जो 4 डे जितने T20 प्लस जहाँ खेलने का मौका मिलता वो जाते, उधर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वो, लेकिन शायद उधर पैसे अच्छे मिल रहे हैं, इंग्लैंड में इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते। इंग्लैंड में जाके प्लेयर को अपना गेम इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। आप देख लें, हसन अली की बात हो रही है अभी, तो उन्होंने इसी तरह कमबैक किया। मोहम्मद अब्बास हमारे टेस्ट के फास्ट बॉलर हैं, हर साल जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस वहां पे रहती है। और क्रिकेट जो है इंग्लैंड वाली, उसके तो मजा ही और है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मेरी अपनी पर्सनल भी उससे यादें वाबस्ता है। पहला ही मैच पाकिस्तान हार गया था इंडिया से बहुत बुरी तरह, मैं वापस आ गया था फाइनल से पहले। फिर मैं जब दोबारा गया और जिस तरह मैच हुआ, और जब पाकिस्तान ने वो मैच जीता, एक एक सीन याद है अच्छी तरह कि किस तरह शोएब मलिक और दूसरे जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी परचम लपेटा हुआ था उन्होंने, वो आए थे मिक्स जोन में,
उसके बाद ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया था। क्या माहौल था जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बाहर निकले स्टेडियम से, हजारों लोग जमा थे, गाड़ियों में दिल दिल पाकिस्तान गाने चल रहे थे, नौजवान और झंडे लहरा रहे थे पाकिस्तान। फिर जब वहां से टीम होटल पहुंचे, वहां पर भी लोगों को जमने खफी ये एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। वहां पर भी एक जबरदस्त माहौल बना हुआ था। तो वो तो पाकिस्तानी हिस्ट्री का हिस्सा है, इंग्लैंड में ही हुआ था इवेंट। तो ये दोबारा अल्लाह करे वो टाइम वापस आए, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है और प्लेयर्स को खास तौर पे अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लेकर आनी होगी, ताकि आइंदा जो आईसीसी इवेंट आ रहे हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। गुज़िश्ता कुछ इवेंट्स हमारे लिए ऐसे गुजरे हैं जिन्हें हमें डरावना ख्वाब समझ के भुला देना चाहिए। जी इंशाल्लाह पाकिस्तानी खिलाड़ी जान लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के अलावा ट्रेनिंग भी हो रही है। जाहिद मकसूद साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले हसन अली और इसके अलावा हारिस रऊफ जो हैं मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसा कि हसन अली के बारे में कहा गया कि शायद उनका कम बैक हो रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे खिलाड़ी जब लीग्स खेलते हैं, कहीं और खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, हमारा तजर्बा रहा है, हम विटनेस रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती? देखें, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हमारे प्लेयर जो बहुत से हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप किसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे हमारे प्लेयर करते हैं, उसका प्रेशर एक अलग नौइयत का होता है, जबकि लीग्स में ये प्रेशर नहीं होता। लीग्स में आप अच्छा खेलेंगे, गुजारा कर जाएंगे, आपका एग्रीमेंट भी हो जाता है, मुआहदा भी हो जाता है। लेकिन हसन अली इस वक्त तो अपनी बेहतरीन फॉर्म में है। जैसे सलमान अली आगा ने कहा था कि हमने तो उसको कहा कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 वाला हसन अली वापस आ गया। इसी तरह आपने हारिस का जिक्र किया है। हारिस T20 के अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्कोर ज़्यादा दे जाते हैं मिडल ऑर्डर में या डेथ ओवर्स का उनको बॉलर कहा जाता है। तो पिछले चंद मैचों में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेजर क्रिकेट लीग हो रही है इस वक्त अमेरिका में, वो बहुत अच्छा खेले हैं। तीनों मैचों में उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की है जब उनको चांस मिला, और उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। और बॉलिंग में भी उनके सामने जो बैट्समैन आए थे वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, आम टेल एंडर नहीं थे जिनको उन्होंने आउट किया। तो पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा शगुन है, क्योंकि T20 का ये पूरा साल है। और अगर हसन अली, हारिस रऊफ और इस जैसे ही, जैसा पहले जिक्र किया आपने, बाबर आजम और सलमान अली आगा दूसरे बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस में अपने आप को बेहतर साबित करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। बाबर को जो बार बार कहा जाता है स्लो ओवर रेट है, बाबर का स्ट्राइक रेट कम है, वो अपने अंदर बेहतरी लाते हैं। जैसा कि ज़राए के मुताबिक माइक हसन ने कहा भी है कि जो जदीद क्रिकेट है उसके मुताबिक उनको खेलना चाहिए। तो पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा मौका है बेहतरीन टीम बनाने का, इंशाल्लाह। यूसुफ अंजुम साहब, वर्ल्ड कप हो रहा है विमेन का 2026 में, शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसका भी ऐलान नहीं किया गया, वो भारत में यहीं पास होगा। जो इंग्लैंड में हो रहा है उसका ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं, क्या वजह समझते हैं इसकी आप? देखें अतर, उसकी वजह यह कि जो फरवरी और जो मार्च में होगा मेंस T20 वर्ल्ड कप, उसकी मेज़बानी करनी इंडिया और श्रीलंका ने। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मामला तो थोड़े गंभीर हालात दिखाई देते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में। तो चूँकि वीमेंस का जो वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड में होना था, इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो थोड़ा तनाज़े का बायस बने। इसलिए मेरे ख्याल में आईसीसी ने मुनासिब ये समझा कि जो चीज़ मुमकिन है उसको तो लोगों तक पहुँचाया जाए, उस सारी जो तैयारियों की जाए, ताकि वीमेंस क्रिकेट को ज़्यादा पॉपुलर भी चाहती है आईसीसी उसके लिए। और इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये जो वीमेंस वर्ल्ड कप होगा T20 का, ये वहाँ पर खेला जाएगा बर्मिंघम और दूसरे शहरों में। तो पाकिस्तान का वहाँ पर मुकाबला, पहला मुकाबला इंडिया के साथ है 14 जून को, और वहाँ पर एक यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा रश भी देखने को मिलेगा। और उसका जो फाइनल होगा वो गालबन 5 जुलाई को रखा गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह पहले एशिया कप के हवाले से मामला तय पाए हैं पाकिस्तान, इंडिया और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान, तो अब आईसीसी भी इस चीज़ को देखेगा कि आईसीसी का जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए जल्द से जल्द प्लानिंग की जाए, कहाँ पर मैचेस होंगे। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि जो आइडियल सिचुएशन भी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो सारे के सारे कोलंबो में खेले जाएंगे, जिस तरह एशिया कप के वहाँ पर रखे गए हैं। तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में आईसीसी जानबी तवज्जो देगी और हमें वहाँ भी उसका जो ऐलान है वो भी नज़र आएगा शेड्यूल का। सही। अब एक और ख़बर आई है खेल के मैदान से, सलीम खालिक साहब आपकी जानिब आऊँगा और इस बारे में हम सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय भी लेंगे। राशिद लतीफ़ साबिक कप्तान पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी फेवरेट टीम का ऐलान किया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस का। पैट कमिंस की बजाय उन्होंने टिम्बा बाउमा को कप्तान मुकर्रर किया है, अपनी टीम में उन्होंने चुना है। क्या समझते हैं, क्या कमी बेशी है? बेहतरीन टीम उन्होंने ऐलान किया है। देखिए, राशिद टीम सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, इस तरह के ऐलान करते रहते हैं। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी पाकिस्तानी को उन्होंने नहीं रखा,
इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी एक 11 बना रहा है, उसने पाकिस्तानी को नहीं रखा, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही जो आखिर में हमारी टीम आई। खैर, आपके पहले राशिद भाई वाली बात का जवाब दूं, बाउमा बिल्कुल डिजर्व करते एज अ कैप्टन, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ना सिर्फ उन्होंने जितवाया, उसके अलावा उनको कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं था क्रिकेट में। और दायरे के साउथ अफ्रीका का दूसरा ब्लैक कोटा सिस्टम पे आए, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, जिस तरह उन्होंने टीम को बिल्ड किया, ये एक बहुत बड़ी उनकी ना सिर्फ उनकी कामयाबी है और बल्कि ये साउथ अफ्रीका की भी कामयाबी है। लेकिन साथ में इस टूर्नामेंट का जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, इसका फॉर्मेट भी बहुत अजीबो गरीब है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि जी साउथ अफ्रीका चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का तो कोई मैच ही नहीं हुआ। फिर एक टीम ने 9 मैच खेले हुए, एक टीम ने 14-15 मैच खेले हुए, तो कोई इसका ना अभी इस वक्त सर पैर इतना समझ नहीं आता। असल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप उस वक्त होगी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के भी मैचेस उसमें होंगे और फेयर चांस होगा, तय हो कि जी एक टीम 9 मैच खेलेगी या 8 मैच खेलेगी, उसके बाद ही फिर जाके फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे आ रही है। बाकी पाकिस्तानी प्लेयर की जहां बात टेस्ट क्रिकेट की तरजीहात में हमारे इतना शामिल नहीं है पीसीबी हुक्काम की पहले से ही, क्योंकि ज़ाहिर शेड्यूल तो बने हुए होते हैं। इस साल हमारे 2 टेस्ट अभी हुए हैं, बांग्लादेश के 2 टेस्ट और होने, यानी पूरे साल में सिर्फ 4 टेस्ट हैं हमारे। उसके बाद अगले साल हैं हमारे गालिबन 8 या 9 मैच हैं, तो अच्छा मौका मिलेगा इस बार हमें कि अच्छा परफॉर्म करें और फिर आगे आए बतौर टीम भी। जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रैंकिंग भी बेहतर होगी, तो हो सकता है अगले साल जब राशिद लतीफ टेस्ट टीम बनाए तो उसमें 3-4 अपने लड़कों को भी रखें और कैप्टन भी पाकिस्तान। सही। जाहिर साहब, 2 बातें हैं। एक तो राशिद लतीफ़ साहब की जो टीम है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी का ना होना किन चीज़ों की निशानदेही करता है? दूसरा, जिक्र किया सलीम खारिज साहब ने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल भी शुरू हो चुका है। नाइंसाफ़ी की बात भी की है उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के 22 मैचेस, पाकिस्तान के सिर्फ 13 मैचेस, क्या कहते हैं इस पर? देखें, अगर वो तो जो नया साइकिल है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से शुरू हो चुका है और गाल में जो कुछ 450 से ज़्यादा जो है इस वक्त तक बांग्लादेश की टीम स्कोर कर चुकी है। और जो आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस नए अगले जो 2 साल हैं उसमें 22 मैचेस खेलेगी, पाकिस्तान सिर्फ 13 मैचेस खेलेगा। इसकी निशानदेही बहुत पहले टेम्बा बूमा ने भी की थी, हालांकि वो फाइनल में पहुंच चुके थे। उस वक्त तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ये नाइंसाफ़ी है, बाकी टीमों को अहमियत नहीं दी जाती, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को ज़्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। यही वजह है कि आपको याद होगा 4 रोज़ा टेस्ट की जब बात की जाती है तो फिर जो बाकायदा जो है मीडिया ज़राए ने कवर किया, उन्होंने भी इन तीनों टीमों का बड़ी टीमों बनाते हुए इसका जिक्र किया। टेम्बा बूमा ही कैप्टन बनते थे क्योंकि उन्होंने फाइनल में भी ये साबित कर दिया कि उनको इग्नोर किया जाता था और पहली परफॉर्मेंस के हवाले से भी उनका उतना जो है कहना चाहिए जितना अच्छा प्लेयर खेलते हैं और उनको जितनी इज़्ज़त मिलती है, ट्रेविस हेड हैं, जो रूट हैं, जितने भी बैट्समैन हैं, टेम्बा को उतनी कभी भी नहीं मिली। लेकिन पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाने के उनका फिर अपना रोल था। फिर फाइनल जिस किस्म का वो खेले, एक शानदार फाइनल हुआ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, हम सब ने देखा उस मैच को कि एक मौके पर लगता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ये मैच जीत जाएगी, लेकिन ना टेम्बा ने हिम्मत आ रही है, ना उनके साथियों ने, एड मरकरम और बाकी टीम ने, रबाडा वगैरह ने, सारे ने, तो उन्होंने टीम को भी जेल करके रखा। तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड टेस्ट की जो टीम बनाई राशिद भाई ने, राशिद लतीफ़ ने, वो बिल्कुल दुरुस्त तौर पर, हालांकि अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो पैट कमिंस के साथ ही बनता है, जो कि बहुत खुद भी बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। लेकिन पहली दफ़ा इस फाइनल में हमने थोड़ी सी बेबसी की तस्वीर बनते हुए देखा कैंगरूज को, जो अमूमन जो है ये बड़े टूर्नामेंट की जिनको टीम कहा जाता था। तो पाकिस्तानी टीम का कोई प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान किसी रैंकिंग में नहीं है। पाकिस्तान तो एक मैच जीता था, 2 जब आके नए आए थे, नया तरीकाकार आजमाया था, पिचेज़ अपनी मर्ज़ी की बनाई, पाकिस्तान जीत गया। ऐसी परफॉर्मेंस है ही नहीं कि अगर कोई अच्छा प्लेयर भी हो पाकिस्तानी टीम का तो उसको भी हम नहीं कह सकते कि कैसे जगह नहीं बनती। इसमें जो वर्ल्ड 11 राशिद लतीफ़ ने बनाई है, उसने 3 प्लेयर साउथ अफ्रीका के लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर लिए हैं, इंडिया के भी यशवी जायसवाल और बुमराह को लिया, 2 प्लेयर लिए हैं। ज़्यादती तो नहीं है, लेकिन अपना ख्याल हो सकता है जब प्लेइंग 11 बनाई जाती है। अगर कोई और बनाता हो सकता है स्टीव स्मिथ को ले लेता, या बॉलिंग में रबाडा को लिया, मैट हेनरी को लिया। उन दोनों ने जो है बड़ी वर्ल्ड क्लास जो है बॉलिंग की है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान। सही। यूसुफ अंजुम साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो न्यू साइकिल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या ये जस्टिस है? आईसीसी को इस पर सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते ही नहीं हैं, दूसरी टीमों को ज़्यादा मैचेस दिए जाते हैं, पाकिस्तान के कम मैचेस होते हैं? देखें ततर, ये तो बहुत अच्छे से आवाज़ें आ रही हैं कि ये जो साइकिल है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, ये दुरुस्त नहीं है,
क्योंकि कोई टीम 13 मैच खेल रही है, कोई 22 खेल रही है, कोई 19 खेल रही है, कोई 14 खेल रही है, कोई 18 खेल रही है। तो इस किस्म की जो चीज़ें जब तक आप एक यूनिटी नहीं लाएंगे हर टीम के साथ, और फिर ये आईसीसी की जानिब से पहले भी कहा गया, बार बार कहा गया कि जब तक पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे उस वक्त तक आप कैसे ये किसको आलमी जो दर्जा वो आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम आईसीसी के दूसरे इवेंट्स में खेल रही है तो फिर वाई नॉट आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में इसको क्यों शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब तक मुकाबले नहीं होंगे उस वक्त तक ना वो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा आएगा, ना लोगों को उसमें ज़्यादा दिलचस्पी होगी, और ख़ासतौर पर एशियन खिते को। तो क्योंकि जिस तरह अगर आप देखें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज़ के मैचेस होते हैं, इस तरह बिल्कुल इसी तर्ज पर आईसीसी की निगरानी में ही ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैचेस का ही आगाज़ होना चाहिए। इससे यकीनी तौर पर आने वाले जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो नए खिलाड़ी, उनको भी सामने आने का मौका मिलेगा। और ज़्यादती तो हमेशा पाकिस्तान के साथ होती है। पाकिस्तान को बहुत कम टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो 6 टेस्ट सीरीज़, उसमें से एक जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी वो 3 मैचेस की है। बाकी जितने भी मैचेस हैं वो सारे 2-2 सीरीज़ पर मुश्तमिल हैं। जबकि अगर दूसरी जाम देखा जाए तो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान 5-5 मैचेस की सीरीज़ भी खेली जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आईसीसी इस मामले में थोड़ी सी बाइस नज़र आती है। पहले भी थी, अब भी है। अब तो चूँकि उसके जो चेयरमैन हैं वो जयशाह हैं, तो उनकी मौजूदगी में तो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हमेशा होती रहेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस बारे में ठोस मौक़िफ़ अपनाना होगा अपनी आवाज़ के साथ साथ। दूसरे जो हम ख्याल साउथ अफ्रीका, श्रीलंकन बोर्ड हैं, बांग्लादेश है, इनको भी अपनी आवाज़ बनाकर फिर ही थोड़ा सा सदाए एहतजाज बुलंद करना पड़ेगी, ताकि जो नया साइकिल शुरू होगा 2027 से 2029 वाला, इसमें थोड़ा जो मामला है उसको बेहतर किया जाए। हर टीम को यकसां टेस्ट मैचेस मिलने की ज़रूरत है। सही। आगे बढ़ते हुए सलीम खालिक साहब, आईसीसी के न्यू रूल्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिग बैश लीग जो है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। बाबर आजम महंगे तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हैं। सलमान अली आगा जो हैं नए खिलाड़ी हैं, वो भी खेलेंगे। क्या समझते हैं, नए खिलाड़ी जान डाल सकेंगे? बिल्कुल। देखें, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर जब खेलने जाएंगे तो वहाँ उनकी इवेंट की तो शान ही बढ़ जाएगी और ज्यादा उनको नए लोग भी मिलेंगे ना। और इसके अलावा टेलीविजन पर व्यूअरशिप बढ़ेगी, पाकिस्तान में ज्यादा लोग मैचेस देखेंगे। सबसे ज्यादा फायदा पैसे में तो हो रहा है हमारे प्लेयर्स को, लेकिन गेम इम्प्रूव करने का उनको बहुत मौका मिलेगा। जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे, वहां पे जिस तरह की पिचेज होती हैं, जिस तरह की कंडीशन होती हैं, तो उनको अपने गेम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा, बैंक बैलेंस की तरह। तो खैर, आई होप कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। खासतौर पर बाबर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि उनके बारे में हमेशा से यही तनकीद होती है कि स्ट्राइक रेट का ख्याल नहीं रखते, टीम के बजाय अपने लिए खेलते हैं। शुरू के ओवर सारे खा जाते हैं, फिर बाद के जो प्लेयर आते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ये सब जो बातें हैं उनको गलत साबित करने के लिए बाबर आजम को बड़ा जबरदस्त इस इवेंट पे परफॉर्म करना पड़ेगा। इससे वो अपना वर्ल्ड कप के लिए केस भी स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। सही। अब बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से राय लेंगे। जाहिर साहब आपकी भी, मोहम्मद यूसुफ, अंजुम साहब आपके भी, एक ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक। आईसीसी के न्यू रूल्स की बात हो रही है। जाहिर साहब आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये जरा बता दें हमारे नाजरीन के लिए कि आईसीसी के न्यू रूल्स है क्या? टेस्ट 5 की बजाय 4 दिन का होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, रूल्स ये नहीं है। रूल तो अभी जो है वो वनडे की, एक तो 35 ओवर्स के बाद गेंद चेंज करने का है, जो 35 ओवर्स तक जो है कोई भी टीम जो है 2 गेंदें यूज़ की जाती हैं वनडे में दोनों एंड से, और 35 ओवर्स के बाद फील्डिंग साइड जो है वो फैसला करेगी उन्होंने कौन सी एक गेंद लेनी है। दूसरा कंकशन रूल्स हैं, वो आए हैं कि आपने खेलने से पहले 5 प्लेयर्स के नाम देने होते हैं। जहाँ तक 4 रोज़ा तजवीज़ की बात है, ये सिर्फ अभी तजवीज़ है, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, इसकी मंजूरी नहीं हुई। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मौके पर जय शाह ने भी किसी से गुफ्तगू करते हुए कहा हम गौर कर रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि जो मुल्क जो है ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, 5 रोज़ा टेस्ट होगा, फिर उसमें गैप होगा, वही सीरीज़ जो 3 हफ्तों तक चली जाती है वो 2 हफ्तों में सिमट जाएगी। मैं समझता हूँ कि जय शाह जो है एक और अपने ज़िम्मे ऐसा काम लेकर जो है हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही बात है जो माजी में भी, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा कोशिश की गई है कि बिग 3 वाली, कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है अलग खेलेंगे और बाकी टीम अलग खेलेगी। हालांकि इनकी वैसे सपोर्ट करनी चाहिए आईसीसी को, और न्यूट्रल होकर इनको उतने मैचेस भी देने चाहिए जितने खेलने के वो हकदार हैं। मेरी ज़ाती राय में तो 5 की बजाय 4 नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही टेस्ट मैच हों जो तमाम टीमों पर जो
चीज़ या कानून लागू होगा वही किया जाए तो क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। सही सलीम साहब, आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? ये कैसा डिसीजन होगा अगर ऐसा हो जाता है? तो आप नहीं समझते क्रिकेट में जो डिवीजन है वो मजीद गहरी होगी? देखिए, ऐसा इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि कुछ ऐसी टीमों के मैचेस होते हैं, जैसे समझ लें आपके इंग्लैंड का मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ या और किसी छोटी टीम के साथ, अक्सर वो मैच तीसरे चौथे दिन ही खत्म हो जाते हैं। तो वहां तक की हद तक तो बात ये समझ आती है, जैसे रिसेंटली भी एक मैच 4 दिन का हुआ था। लेकिन अगर बड़ी टीमों के मैच हो रहे हैं तो वो तो 5 दिनों के होने चाहिए, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवीजन तो पहले से ही मौजूद है। देखें, 10 टेस्ट टीमें थी, उसके बाद 2 और आई, अफगानिस्तान की टीम आई, आयरलैंड की टीम आई। जब से आया उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले, कितनी बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेले, आप स्टैट्स निकाल लें, अंदाजा लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ना होने के बराबर उनके मैचेस हुए हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट को कोई तवज्जो देता ही नहीं है, तरजीह देता ही नहीं है। हालांकि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इवन इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का काफी क्रेज पाया जाता है। लेकिन बोर्ड्स शायद इसलिए इतना इसके पीछे नहीं जाते, दीगर के इसमें इतने पैसा नहीं है जितना आप T20 से कुछ घंटे में कमा लेते हैं, उससे बहुत कम पैसे 5 दिन में आते हैं। हालांकि सारा कुछ टीवी प्रोडक्शन, दूसरी सब चीजों पे उतने ही अखराजात होते हैं सारे। अब देखें, हम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के इतने टेस्ट हैं, उसके इतने टेस्ट हैं, तो ये तो बोर्ड्स तय करते हैं। आईसीसी का जाहिर बात है होता है इसमें हम लोग दखल, लेकिन बोर्ड्स तय करते हैं कि जी हमें आपके साथ इतनी सीरीज खेलनी है, आपके साथ इतनी सीरीज खेलनी है, हमें इतने 5 मैच खेलते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि 2 टेस्ट की सीरीज हो रही है या 3 टेस्ट की सीरीज हो रही है, एक टेस्ट कम कर लिया कि वर्ल्ड कप आने वाला है, 5 मैच रख लेते हैं वनडे के या T20 के। अक्सर आप देखते होंगे। तो आईसीसी थोड़ी कहती है, वो खुद ही कर रहे होते हैं ना। बोर्ड्स को तरजीह देनी पड़ेगी, टेस्ट मैचेस को अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाना पड़ेगा और पैसे के साथ साथ इधर भी जाना पड़ेगा कि जी खेल भी, जो सब जितने प्लेयर से आप बात करें, चाहे वो बाबर आजम हो या साबिक ग्रेट प्लेयर्स हो, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जो भी हो, मियादाद, वो यही कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है क्रिकेट की सबसे बड़ी चीज है और हमें टेस्ट में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगता है। जितना बातों की हद तक होती है उस तरह अमली इकदाम भी करने चाहिए। और जब अगला FTP बन रहा हो, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको भेजे, उसका काम है कि वो इस चीज को मेक श्योर करे कि भाई बड़ी सीरीज हो एक तो, और बड़ी टीमों के साथ हो, टेस्ट मैचेस एटलीस्ट 10 तो रखे जाए, तो फिर देखिएगा फर्क पड़ेगा। लेकिन माजी की मैं आपको बात बता दूं, कुछ साल पहले एक साहब PCB में, एक सियासी शख्सियत है बहुत बड़ी, उनकी सिफारिश पे उनको कोई निकालता नहीं था, उनके डर की वजह से बहुत अरसे तक PCB में रहे। एक FTP की मीटिंग होनी थी जिसमें उन्होंने शिरकत ही नहीं की थी, और उस साल पाकिस्तान ने बहुत मैचेस खेले थे। तो ये तो हमारे यहाँ हाल होता था। लेकिन होपफुली अब जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, काम कर रहे हैं अच्छा, तो अगले जो ऐसी कोई मीटिंग हो, अभी तो तय हुआ है सब, लेकिन जब भी कभी FTP की अगली मीटिंग हो तो इस चीज को मेक श्योर करें कि मैचेस हमारे ज्यादा हो, और टेस्ट क्रिकेट को खाली नारा ना लगाएं कि टेस्ट क्रिकेट जिंदाबाद, टेस्ट क्रिकेट फिर खेले भी और उसमें उस तरह परफॉर्म भी करें ज्यादा मैचेस में। सही। यूसुफ साहब, आप इन रूल्स के बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, ये जो 4 रोज़ा मैचेस, इससे मेरे ख्याल में थोड़ा इससे एडवांटेज यही हो सकता है कि जो दूसरे छोटे ममालिक हैं उनको ज़्यादा टेस्ट थोड़े से ज़्यादा मिल जाएँ खेलने के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी एक तजवीज़ की गई है वो ये है कि पहले जो हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं 5 ओवर्स के, उसमें एक दिन में 90 ओवर्स कराना लाजमी होता है। अब ये 4 रोज़ा मैचेस की तजवीज़ है, इसमें एक दिन में 98 ओवर करवाने की उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है कि उस तजवीज़ को इस हिस्सा बनाया गया ताकि जो ओवर की तादाद कम होगी एक दिन कम करने से, उसको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो ये एशिया में तो यकीन तौर पर ये जो फार्मूला होगा इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ जो सूरज की लाइट है वो जल्दी नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े मसाइल होते हैं। हमने अक्सर देखा कि टेस्ट मैचेस मैच से पहले, वक्त से पहले भी ख़त्म होता है, यहाँ पर दिखाई दिए। सर्दियों में तो सारा दिन होगा। जबकि बाहर अगर जाएँ तो बाहर क्योंकि डे लाइट ज़्यादा होती है, जब वहाँ पर मौसम ज़्यादा अच्छा होता है, उनको वहाँ पर जो सूरज है वो ज़रा ताख़ीर से ग़ुरूब होता है, तो इसलिए वहाँ पर मुमकिन है कि अगर 4 रोज़ा मैचेस होते हैं उसमें 98 ओवर्स करवाना मुमकिन होगा। लेकिन एशियाई कंडीशन में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में ये तजवीज़ इस पर जो इम्प्लीमेंट होगा वो तो शायद ना हो पाए, लेकिन एक तजवीज़ बराए तजवीज़ ही, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जिस तरह
अमरीकी सदर मुख्तलिफ बयान देकर अपना मीडिया में रहने की कोशिश करते हैं। इस तरह जायशा भी जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो मीडिया का हिस्सा और रहे। इसका एक हालिया सबूत उन्होंने दिया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसका प्रोमो जारी किया गया है, सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं जो ग्रेट खिलाड़ी हैं। टिम्बा बाउमा जो कि बेहतरीन परफॉर्म किया उन्होंने, उनकी टीम ने किया। जाहिर साहब आप क्या देखते हैं, अपने आप को सिर्फ प्रमोट करें जयशा? ऐसा ही लग रहा है, जब से जयशा आए हैं यही कुछ हो रहा है। अब जो प्रोमो बनाया गया उसमें टिम्बा बाउमा तो फिर 3 दफ़ा आए हैं, पैट कमिंस जो हैं जो वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हैं और फाइनल में पहुंची है उनकी टीम, उनको 1 दफ़ा दिखाया गया। जयशा साहब 5 या 6 दफ़ा आए, तो इस पर काफ़ी तनकीद हुई है सोशल मीडिया में और बाकी हलकों की तरफ से कि थोड़ा सा जयशा को प्लेयर्स को वक़्त देनी चाहिए, ना कि वो खुद जो है अगले कुल के मालिक बनकर। जैसे में आपको पहले भी याद है कि वो आईसीसी के मेन सीट पर बैठे हैं, उन्हें थोड़ा सा इससे हट कर भी निकलना होगा अपनी खुद नुमाई से, खुद परस्ती से, और ये समझते हुए कि उनका ताल्लुक इंडिया से है, क्योंकि आईसीसी का मेन मकसद जो है वो तमाम मुल्कों के साथ एक जैसा ही सलूक करना है, जो कि उनसे तवक्को तो खैर नहीं की जा सकती कि जयशा इस पर अमल करेंगे। अतर इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूँ, ये जो प्रोमो इसकी जो कुल ड्यूरेशन है वो 45 सेकंड की है और उसमें जो छोटे छोटे क्लिप लगाए गए हैं वो 23 उनकी तादाद ना मजमूई तौर पर, और उसमें जो जयशा को दिखाया गया वो 11 मरतबा दिखाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर क्लिप के बाद जयशा की वो रूनुमाई दिखाई देती है वहाँ पर। तो इससे जो सार्फिन है, मीडिया, सोशल मीडिया सार्फिन, वो भी खास नाला हैं और उन पर तनकीद भी की जा रही है कि लगता है कि जयशा ने खुद अपने मोबाइल से ये जो फुटेज एडिट करके आईसीसी को देकर आप इसको रिलीज़ कर दो। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जब ये प्रोमो बन रहा था तो अचानक मैच शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये उसको प्रोमो बनाना पड़ा है। तो काफ़ी तनकीद हो रही है जयशा के इस तरह से अमल हर जगह पर इसकी बात हो रही है। सलीम साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जयशा नहीं नजर आना है, खिलाड़ी क्या करेंगे, कहाँ नजर आएंगे? जयशा को चाहिए था एआई की मदद से टिम्बा बाउमा की जगह अपनी शक्ल लगा लेते, ट्रॉफी लेके भी बॉलिंग करते हुए 1-2, आजकल तो कुछ मुश्किल ही नहीं, ये भी कर लेते तो हो सकता था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इनको शौक बहुत है खुद नुमाई का, क्योंकि आप देखें अक्सर इनकी जो पर्सनल ट्वीट्स भी होती हैं वो आईसीसी जो है रीट्वीट कर रही होती है। जैसे पाकिस्तान इंडिया अगर जो मामला तो हुए थे भी, उसमें भी इन्होंने एक ट्वीट की थी और उस पर भी काफी शोर मचा था कि आईसीसी का जब ये बन चुके हैं चीफ, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, उन्होंने उसको फिर डिलीट किया था। लेकिन एक और बात शायद आपकी नॉलेज में हो या ना हो, जिस वक्त ये आईसीसी के चीफ बने और पहली बार जब ये आईसीसी के ऑफिस गए तो बाकायदा तौर पर इनकी जो आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि आरती उतारी गई थी, इनको तिलक लगाया गया था। तो कोई इतनी बड़ी आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट की एक तंजीम है, तो वहां पर क्या इस तरह करना चाहिए? कल को कोई दूसरे मजहब के अगर कोई आएगा तो क्या उसके लिए भी इस तरह किया जाएगा? लेकिन इनके लिए किया। तो ये आईसीसी के या तो शाह से ज्यादा शाह से वफादार कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो जयशा को उनको रोकना तो चाहिए, वो नहीं रोक रहे। आईसीसी एक बहुत बड़ा इदारा है और उसको चाहिए, बहुत बड़ा इदारा है और क्रिकेट की नुमाइंदगी करता है दुनिया भर में। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, जाहिद मकसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, यूसुफ अंजुम साहब आप भी प्रोग्राम में मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।